नेगेटिव साइड है, ब्लैक साइड, और ये जो रेड वाली है ये पॉजिटिव साइड है। ये ऊपर नहीं भाई, एक और चीज़ है, मटैक्स का आपने देखा है, ये फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइजर खड़ा है। जो चैप्टर नंबर 10 है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात होगी और मैग्नेटिज्म का मतलब है एक ऐसी फोर्स है, मैग्नेट मटेरियल, इसकी बात होगी। जो आपके घरों में आप फॉर एग्जांपल लाइट ऑन है तो इस चीज़ को हम एनर्जी कहते हैं। फ्रिज ऑन है, एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है? ये इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली की फॉर्म में आ रही है और हर चीज़ आपकी उससे चल रही है। लाइट्स ऑन है, फ़ैन ऑन है, फ्रिज ऑन है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी अब किसके ज़रिए आ रही है? अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होता है। करंट के बारे में क्या पढ़ेंगे हम, रेजिस्टेंस क्या होती है, इस चीज़ के बारे में, वोल्टेज क्या होता है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताऊँ, जो आपके बैटरी के सेल होते हैं, एक प्लस वाला होता है, एक नेगेटिव वाला होता है, ठीक है। आपके मोबाइल की बैटरी के अंदर, आपके यूपीएस की बैटरी के अंदर, मतलब अपोजिट चार्जेस, ये जो आपकी बिजली आपके तारों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ना, ये चार्ज की सूरत में हो रही है, इलेक्ट्रॉन की सूरत में हो रही है, नेगेटिव चार्ज की सूरत में हो रही है। When oppositely charged end of electric cell connected through metal wire, ये कह रहे हैं कि जो बिजली के तारों के अंदर जो करंट का फ्लो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलते हैं, कनेक्शन होता है इनका, तो एक बिजली प्रोड्यूस होती है। रिमोट के अंदर जो सेल होते हैं, एक ऊपर से होता है जिसके ऊपर वो होता है सिल्वर कलर का बटन टाइप छोटा सा, और एक नीचे सीधा सा होता है, एक प्लस वाला एक नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे अब देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो जितना चार्ज फ्लो कर रहा है, अब ये लाइट ऑन है ना, तो जितना चार्ज इस लाइट में फ्लो कर रहा है उस चीज़ को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, क्योंकि ये बिजली से ऑन है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे मेजर करते हैं? इसका यूनिट है एम्पेयर, ए से करते हैं, और इसके स्मॉलर यूनिट भी हैं जिसको मिली एम्पेयर करते हैं, माइक्रो एम्पेयर। माइक्रो के एम देखो इस तरह है, इस तरह माइक्रो का है। अच्छा, 1000 यहाँ पे माइक्रो, 1000 माइक्रो एम्पेयर किसके इक्वल है? 1 मिली एम्पेयर के हैं। तो फिर 1000 मिली एम्पेयर किसके इक्वल है? 1 ए के इक्वल है, 1 एम्पेयर के इक्वल है। आज जाके देखना चार्जर कितनी बिजली ले रहा है, 1 एम्पेयर की ले रहा है, कितनी की ले रहा है। बट ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम करंट को चेक कर सकते हैं कि कितना करंट जा रहा है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं एमीटर। अब उसका यूनिट भी एम्पेयर है और उसकी डिवाइस देखो एमीटर है। सर्किट होता है, इसके अंदर एमीटर होती है, ये बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है, ये स्विच है, ये बल्ब है। जैसे ही स्विच ऑन किया, बैटरी के अंदर करंट फ्लो हो गया, यहाँ से नज़र आएगा, इससे सुई जो होगी ना नीडल, वो इस साइड पे हो जाएगी, पता चल जाएगा कितना करंट आ रहा है। इसका आपने देखा है, ये फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइजर खड़ा है, कभी देखा है? स्टेबलाइजर की सुई जो है वो इस तरह चली जाती है, ठीक है। ये भी, इसका भी इस तरह बताते हैं। अब यहाँ पे देखो, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? वोल्टेज रेजिस्टेंस, हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रहा है ना, वो सिर्फ 200 का आ रहा है, या बहुत तेज़ बिजली आए तो 300 तक चला जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आए ना तो कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर फट जाता है जब बहुत ज़्यादा तेज़ बिजली आती है, ज़्यादा है। तो नॉर्मल जो वोल्टेज हमारा आ रहा है वो 220 तक आ रहा है, नॉर्मल। एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स, अच्छा यहाँ पे देखो, इधर आओ, ये देखो, ये जो वोल्टेज है ना, कह रहे हैं कि करंट, ये जो चाहे बैटरी और सेल, ये डिपेंड कर रही है वोल्टेज पे। तो वोल्टेज क्या है? यहाँ से असल में डेफिनेशन है, एबिलिटी टू पुश द चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये है इलेक्ट्रिक सर्किट, वो जो स्विच लगे हुए हैं और वो जो बटन है वो इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। ये बटन है, स्विच है, इसके पीछे तारे हैं, वो तारे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे पीछे इधर कनेक्टेड है, इधर कनेक्टेड है, जहाँ उनको हम सर्किट कहते हैं, ठीक है। ये जो नॉर्मल बटनों का इतना सिस्टम नज़र आ रहा है ना, ये असल में सर्किट है, जिसके अंदर बटन्स भी हैं, जिसके अंदर स्विच भी है, ये। अच्छा, तो ये देखो, वोल्टेज फिर क्या है? वो सलाहियत है, वो एबिलिटी है कि कितना चार्ज भेजना है। अब इसको ऑन है और बटन ऑफ है, बटन ऑन है तो मतलब कितना चार्ज भेज रहा है, ये वोल्टेज डिसाइड कर रहा है। करेंगे, इसका यूनिट V है, वोल्ट्स, और इसकी जो डिवाइस है उसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। करंट की जो डिवाइस है उसको कहते हैं एमीटर, वोल्ट की जो डिवाइस है उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। और यहाँ पे देखो, टॉर्च सेल, एक टॉर्च का
उसके पीछे जो इतने मोटे मोटे सेल होते हैं ना, उनका वोल्टेज देखो 1.5 होता है। ठीक है, तो ये चेक करता है असल में। फिर यहाँ पे देखो कि इसको इसका फिर वही मैंने बात बताई है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताई है, उस पर फोकस करो। ये सेल का एक होता है रेड साइड, ये देखो मैंने कहा है कि जो कभी सेल देखा है इस तरह होता है, एक इस तरह वाली साइड होती है और एक पीछे सीधी साइड होती है। ये जो सीधी साइड है वो नेगेटिव साइड है, ब्लैक साइड, और ये जो रेड वाली है ये पॉजिटिव साइड है। ये दोनों ऑन हो तो ही करंट फ्लो होगा, तो ही चार्ज का फ्लो होगा। यहाँ पे कह रहे हैं जो रेड पार्ट है, पोर्ट है, उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। जो ब्लैक पार्ट है, पोर्ट है, इसको यहाँ पे पोर्ट लिखा हुआ है, ब्लैक पोर्ट, उसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। और ये हमें बताता है कि कितना करंट भेजना है हमें। डिवाइस ऊपर है, वोल्टेज वोल्ट मीटर, और सेल नीचे लगा हुआ है। बट यहाँ पे देखो डिवाइस ऊपर है, नीचे सेल साइड पे लगा हुआ है। ये सीरीज सर्किट होता है, ये टर्मिनल के थ्रू ये इस तरह करेक्ट टर्मिनल इस तरह कनेक्टेड है। यहाँ पे यही बात की गई है, जहाँ पे फिर हम करंट ऑन करते हैं, सेल के से तारें लगाते हैं, ये तार जा रही है, वायर जा रही है। ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव है। ये सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव है, पॉजिटिव रेड वाला है और ब्लैक ग्रीन नेगेटिव वाला है। जैसे ही हमने तारों को अटैच किया इस सेल से, बड़े सेल से, तो ये सेल यहाँ से करंट फ्लो हो गया और यहाँ पे हमें शो हो रहा है।